discuss about the vector relationship between angular and linear variable। आज हम पढ़ेंगे angular और linear variable के बारे में। angular और linear variable क्या होते हैं, जैसा कि हमारे साथ हम कहते हैं angular displacement, linear displacement, angular velocity, linear velocity, angular acceleration and linear acceleration। ठीक है, अब आज हम इस डायग्राम से पढ़ेंगे, इस पूरे टॉपिक को इसी डायग्राम से हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है r। इस सर्कल का रेडियस क्या है, r। और ये हमारे साथ एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पॉइंट p। ठीक है, ये हमारे साथ एक पॉइंट है। ये पॉइंट क्या करता है, ये पॉइंट जो है ना इस सर्कल के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है ना इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइडेड करते हैं। इसको हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक को कहते हैं हम यू आर और दूसरे को हम कहते हैं यू थीटा। यू आर ये हमारे साथ यूनिट वेक्टर है, यू थीटा भी हमारे साथ एक यूनिट वेक्टर है। यू आर जो है ना ये पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, यू थीटा पॉइंटिंग टुवर्ड द इंक्रीजिंग ऑफ द थीटा। ये यू थीटा जो है ये पॉइंट करता है टुवर्ड द इंक्रीजिंग, जैसा भी ये थीटा इंक्रीज होता रहता है इसी डायरेक्शन में ये घूमता रहता है। ठीक है, अब इसका हम यू आर का पहले दो कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ है यू आर जो है इसको हमने एक्सटेंड किया है। अब इसका हम कहते हैं एक साइन और एक कंपोनेंट लेते हैं हम काज। ठीक है, ये हमारे साथ है आई और ये हमारे साथ है यूनिट वेक्टर जे और ये हमारे साथ है यूनिट वेक्टर आई। ठीक है, अब इसलिए इसका हम मतलब ये हमने अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, लेकिन इसके मतलब इसके मुताबिक लेंगे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना इसके मुताबिक लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो यू आर है ना यहाँ इसके हमने दो कंपोनेंट ली है। एक कंपोनेंट है यू आर साइन थीटा जे और दूसरा कंपोनेंट है यू आर कॉस थीटा आई। ठीक है, हमारे साथ आई क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है। इस तरह हम यू थीटा के दो कंपोनेंट लेंगे। यू थीटा के हम दो कंपोनेंट लेते हैं, यू थीटा साइन थीटा, यू थीटा साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट जो है ना यू थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साथ क्या होते हैं, पॉजिटिव कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं यू आर इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। यू आर हमारे साथ बराबर है कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। यू थीटा हमारे साथ बराबर है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे साथ जो वेलोसिटी है ये ओनली टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से होती है। वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ओनली ड्यू टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉट ड्यू टू द रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, मतलब रेडियल वेलोसिटी की वजह से नहीं होती। वेलोसिटी जो होती है वो ओनली टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से होती है। तो यहाँ पर हम लेते हैं v इज इक्वल टू वी टी यू थीटा। अब यहाँ पर हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, मतलब डिराइवेटिव्स ऑफ वेलोसिटी, dv डिवाइडेड बाय dt। हम जब वेलोसिटी का डिराइवेटिव लेते हैं मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे साथ है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम लेते हैं dv डिवाइडेड बाय dt। अब यहाँ पर हमारे साथ ये जो v है, ये v ये हमारे साथ किस चीज के बराबर है, देखो ये v हमारे साथ बराबर है वी टी यू थीटा। अब हमने इस v की जगह पर लगाया वी टी यू थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका हम दोबारा डिराइवेटिव लेंगे। जब हम इसकी डिराइवेटिव लेते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू वी टी यू थीटा। अब यहाँ पर हम पहले हमारे साथ है कि हम डी डिवाइड बाई डी टी वी टी, पहले हम इसका डिराइवेटिव और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का डिराइवेटिव लेंगे, दूसरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हम दूसरे का डिराइवेटिव लेंगे और पहले को क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है डी वी टी डिवाइड बाई डी टी डॉट यू थीटा प्लस वी टी। हमने वी टी को अब बाहर निकाला क्योंकि पहली बार हमने क्या लिया, इसका डिराइवेटिव लिया। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डी यू थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। हमारे साथ इक्वेशन है यू
थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमने पहले पढ़ा है कि माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम u थीटा का क्या लेते हैं, हम इसका डिराइवेटिव लेते हैं। अब हम जब इसका डिराइवेटिव लेंगे तो जाहिर बात है इसका भी लेंगे। तो यहाँ पर डी यू थीटा डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस साइन थीटा प्लस डी डिवाइडेड बाई डी टी कास थीटा। अब हम साइन थीटा का जो डिराइवेटिव लेते हैं वो है हमारे साथ प्लस साइन का है प्लस कास। प्लस साइन का डिराइवेटिव जो है प्लस कास, तो माइनस साइन का डिराइवेटिव जो होगा माइनस कास। अब हम इसका हमने डिराइवेटिव लिया, अब हम थीटा का अलग डिराइवेटिव लेंगे। ठीक है, तो हमने थीटा का भी अलग डिराइवेटिव लिया माइनस, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि कास का जो डिराइवेटिव है वो है प्लस कास का डिराइवेटिव है माइनस साइन। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस कास का डिराइवेटिव है माइनस साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। अब हम डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा, हम डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। ये हमारे साथ इस चीज के बराबर है, ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ पर हम माइनस ओमेगा कास थीटा, क्योंकि हम माइनस रूल लगाते हैं, कास रूल लगाते हैं, डी डिवाइड बाई डी टी के बजाय हम लगाते हैं ओमेगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस खुद लगाएंगे, साइन खुद लगाए, डी टी डिवाइड बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी टी की बजाय हम लगाएंगे ओमेगा। सो ये माइनस ओमेगा कास थीटा माइनस ओमेगा साइन थीटा। माइनस ओमेगा को हम क्या करते हैं, इसको हम कॉमन करते हैं कास थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा कास थीटा आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ये आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन थीटा। अब इक्वेशन है u थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा। ये हमने पहले पढ़ा है कि माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा। अब हम u थीटा का क्या लेते हैं, हम इसका डिराइवेटिव लेते हैं। अब हम जब इसका डिराइवेटिव लेंगे तो जाहिर बात है इसका भी लेंगे। तो यहाँ पर डी यू थीटा डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस साइन थीटा प्लस डी डिवाइडेड बाई डी टी कास थीटा। अब हम साइन थीटा का जो डिराइवेटिव लेते हैं वो है हमारे साथ प्लस साइन का है प्लस कास। प्लस साइन का डिराइवेटिव जो है प्लस कास, तो माइनस साइन का डिराइवेटिव जो होगा माइनस कास। अब हम इसका हमने डिराइवेटिव लिया, अब हम थीटा का अलग डिराइवेटिव लेंगे। ठीक है, तो हमने थीटा का भी अलग डिराइवेटिव लिया माइनस, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि कास का जो डिराइवेटिव है वो है प्लस कास का डिराइवेटिव है माइनस साइन। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस कास का डिराइवेटिव है माइनस साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। अब हम डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा, हम डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। ये हमारे साथ इस चीज के बराबर है, ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ पर हम माइनस ओमेगा कास थीटा, क्योंकि हम माइनस रूल लगाते हैं, कास रूल लगाते हैं, डी डिवाइड बाई डी टी के बजाय हम लगाते हैं ओमेगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस खुद लगाएंगे, साइन खुद लगाए, डी टी डिवाइड बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी टी की बजाय हम लगाएंगे ओमेगा। सो ये माइनस ओमेगा कास थीटा माइनस ओमेगा साइन थीटा। माइनस ओमेगा को हम क्या करते हैं, इसको हम कॉमन करते हैं कास थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा कास थीटा आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ये आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन थीटा। यहाँ पर हमारे साथ इक्वेशन में है डी यू थीटा डिवाइड बाई डी टी माइनस ओमेगा कास थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर हमने पढ़ा है कास थीटा आई प्लस साइन थीटा जे इज इक्वल टू यू आर। मैंने पहले पढ़ा है, लेकिन बोर्ड में मिटा दिया है मैंने। कास थीटा प्लस साइन थीटा यह हमारे साथ बराबर है यू थीटा के, सॉरी यू आर के बराबर है। अब इस जगह पर हम कास थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पर हम लगाएंगे यू आर, और
और माइनस ओमेगा हम खुद लगाएंगे। सो डी यू थीटा डिवाइड बाई डी टी हमारे साथ बराबर है माइनस ओमेगा यू आर के। सो यहाँ पर हमने पहले इक्वेशन में पढ़ा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी इंटू वी टी डॉट यू थीटा प्लस वी टी इंटू डी यू थीटा डिवाइड बाई डी टी। ये मैंने एक्सेलरेशन की इक्वेशन में मैंने पढ़ा था। सो यहाँ हमारे साथ डी वी टी डिवाइड बाई डी टी, डी वी टी डिवाइड बाई डी टी हमारे साथ बराबर है ए टी के। ये हमारे साथ है ए टी, ठीक है, ए टी डॉट यू थीटा हम खुद लगाएंगे प्लस यहाँ पर हमारे साथ डी यू थीटा डिवाइड बाई डी टी हमारे साथ बराबर है डी यू थीटा डिवाइड बाई डी टी। ये हमारे साथ बराबर है किस चीज के, ओमेगा यू आर के, और हमने वी टी को खुद लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हमारे साथ बराबर है इज इक्वल टू ए टी प्लस ए आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन हमारे साथ बराबर है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन।